हाँ भाई, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीपीयू के बारे में। टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इसका यूज करते हैं, और अगर हमें टीपीयू यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं। सीपीयू, जीपीयू और टीपीयू, इन सारे के बीच में अंतर क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टीपीयू क्या होता है। सबसे पहले तो ये जो टीपीयू होता है वो हमारे नॉर्मल सिस्टम्स के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि टीपीयू मतलब टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आप एआई और एमएल के फास्ट कंप्यूटेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। जहाँ पे सीपीयू और जीपीयू बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे सेम चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। आसान भाषा में हम इतना समझ सकते हैं कि टीपीयू की मदद से वही काम काफ़ी कम समय में हो जाएगा। अभी ये बात तो बराबर है कि टीपीयू की मदद से वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बट टीपीयू एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी यूनिट या एक ऐसे चिप है जिसको गूगल ने डिजाइन किया है ताकि वो एआई और एमएल जैसे प्रोजेक्ट में अपने प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर पाए। अभी ये बात है कि आखिर टीपीयू की हमें जरूरत क्या पड़ी, कौन सा ऐसे काम है या टीपीयू काम कैसे करता है। तो सबसे पहले टीपीयू काम करता है एआई और एमएल के साथ, मतलब जहाँ पे बहुत लार्ज सेट ऑफ प्रोसेसिंग होने हैं, जहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रोसेसिंग होनी है, बहुत ही हैवी प्रोसेसिंग होनी है, वहाँ पे हम लोग काम में लेते हैं सीधे टीपीयूज को। और टीपीयू का जो एफिशिएंसी है इस तरीके के कॉम्प्लेक्स टास्क में वो काफ़ी बेहतरीन है। अभी समझ लेते हैं कि टीपीयू का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। अगर आपने कभी गूगल फोटोज में फेस रिकॉग्निशन किया होगा तो वो जो इतनी तेजी से फेस का रिकॉग्निशन होता है वो होता है टीपीयू की मदद से। हमारे सामने यूट्यूब के जो एल्गोरिथम्स के द्वारा रिकमेंडेशंस आते हैं उसके अंदर भी टीपीयू यूज होता है। अभी बात यह है कि अगर हमें टीपीयू यूज करने हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। आप गूगल के प्लेटफॉर्म यानी जीसीपी पे जाके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं टीपीयूज को, या आप गूगल कोलैब के अंदर जाके कुछ समय के लिए लिमिटेड टाइम के लिए एक ट्रायल भी दे सकते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से टीपीयूज को यूज कर सकते हैं। अभी बात ये आती है कि आखिर सीपीयू, जीपीयू और टीपीयू इन तीनों में अंतर क्या है। सीपीयू हमारे नॉर्मल प्रोसेसिंग काम के लिए बने कि भाई आपको कोई कंप्यूटेशन करना है, कोई कैलकुलेशन करना है तो आप सीपीयू की मदद से करते हैं। जहाँ पे बात आ जाती है ग्राफिक्स की, वहाँ पे हम यूज करते हैं जीपीयूज का। जहाँ पे कैलकुलेशन और बड़ी होती है और कॉम्प्लेक्स होती है और फास्ट करनी होती है, वहाँ पे हम यूज करते हैं टीपीयूज, क्योंकि कैलकुलेशन को करता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के, और वो बेसिकली एआई के अंदर यूज होता है। अभी के लिए इतना बहुत ज़्यादा है। जो टीपीयू के बारे में सबसे मजेदार बात है वो ये है कि एआई मॉडल टीपीयू की मदद से ट्रेन हुआ है, जिसका नाम है अल्फागो, जो बड़े से बड़े गेम के प्लेयर्स को किसी भी गेम में हराने का मादा रखता है अकेले।